इधर देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई और यहां धीरे धीरे भगवान नवमास पूर्ण कर रहे हैं। और आज कंस की जेल में माता देवकी के गर्भ से भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि शाम के 5 बजे हैं। माता देवकी ने भोजन ग्रहण किया। धीरे धीरे समय बीत रहा है। 5 के बाद 6 बज गए। धीरे धीरे फिर समय बीता, 7 बज गए। फिर धीरे धीरे समय बीता और क्या बज गए? 8। थोड़ी देर बाद में अब धीरे धीरे और समय बीता और क्या बज गए? 10। अब तो महाराज और धीरे धीरे समय बीता और बज गए 10:15। हाँ, ये पीछे वाला टाइम इसी तो निकलता है। 10:15, 10:30, हाँ सीधा 11 बजा लो। चलो अब तो महाराज धीरे धीरे समय बीता, 11:05 हो गए। 11:10, 15, 20, 25, 30। हमारा बच्चे भी थाने ज्यादा याकत है। 11:30 बज गए, 11:45 बज गए। और जैसे ही महाराज 12 बजे आकाश में जैसे ही चंद्रमा का उदय हुआ, इधर महाराज कंस की जेल में भगवान का प्राकट्य हो गया। और जैसे ही भगवान का जैसे ही प्राकट्य हुआ, चतुर्भुज रूप में लेकर भगवान पधारे। वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति गाई, माता देवकी ने भी स्तुति गाई। और माता देवकी ने पूछा, प्रभु कैसे पधारे? भगवान ने कहा, मां तेरा बेटा बन के आया। मेरा बेटा कि हाँ? मैया देवकी ने कहा, महाराज मां 6 फुट की और बेटा 10 फुट का। अब बताओ गोद में कैसे लूं? भगवान ने कहा, तो मैया ने कहा छोटे बनो। भगवान छोटे बन गए। भगवान ने कहा, मां अब ठीक है। भगवान ने मैया यशोदा मैया देवकी ने कहा, काय का ठीक है? कि तो अरे भाई बालक का जन्म होता है तो वो कपड़े धपड़े पहन के नहीं आता है, नंग दड़ंग आता है। आप तो साल दुसाला पहन के आ गए। भगवान ने कहा, मैया मुझे पता है मामा जी, देखो बालक का जन्म हो तो पहले वस्त्र मामा के यहाँ के पहनाए जाते ना। भगवान ने कहा, मुझे पता मामा जी तो यहाँ कुछ देने वाले नहीं, इसलिए पहन के आ गए। अरे सब व्यवस्था की उतारो, कपड़े उतार दिए। कहा, माँ अब ठीक है? मैया ने कहा, काई का ठीक है? हाथ में शंख चक्र लेके आयो, क्या जरूरत है? भगवान ने कहा, मैया इसलिए लेके आया हूं कि मुझे पता है जन्म लेते ही मामा जी मारने के लिए आ जाते हैं, इसलिए जो काम 11 वर्ष और 58 दिन बाद करूंगा, आज वो काम आज ही कर दूंगा। नहीं हटाओ। भगवान ने कहा, अब ठीक है? मैया ने कहा, काय का ठीक है? 4 हाथ लेकर आए। महाराज दुनिया वालों को कहूंगी मेरे बेटा हुआ तो बेटा कम दांत मूंद ज्यादा लग रही हो, इसलिए 2 हाथ हटाओ। 2 हाथ गायब किए। भगवान ने कहा, मां अब ठीक है? मैया ने कहा, अब काय का ठीक है? तुम तो ऐसे बूढ़े बूढ़े बाबाओं जैसी बातें कर रही हो। बालक का जन्म होती रोता है, वो रोने के हिसाब से ही तो लोगों को, पड़ोसियों को पता चलता है कि हाँ वहां का छोरा हो गया। अब कोई मैं कहने जाऊंगी क्या मेरे बेटा हुआ है? भगवान ने कहा, मैया मैं तो रोती हुई को हंसाता हूं, मैं खुद कैसे रोऊं? और वसुदेव जी महाराज को कहा कि मुझे गोकुल छोड़ दो। कहा कि कैसे छोड़े? हाथ में हथकड़ियां लगी है, बेड़ियां लगी है, कि चिंता मत करो। और जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को लेने के लिए हाथ बढ़ाए, हथकड़ी खुल गई, पैर बढ़ाए, बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, चट चट करके ताले टूट गए और एक एक करके दरवाजे खुलते जा रहे हैं और वसुदेव जी लेकर कन्हैया को निकले हैं। इधर महाराज कंस की जेल का एक द्वार है यमुना जी के किनारे, और यहां गोकुल किधर है? परली पार। तो यमुना जी को पार करना पड़ेगा। और जैसे ही वसुदेव जी चले हैं, कहते हैं महाराज, और महाराज वसुदेव जी जा रहे हैं, घुटमन घुटमन जल यमुना जी में है। अब इधर धीरे धीरे यमुना जी का जल बढ़ने लगा। अब तो महाराज यमुना जी का जल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कमर तक आ गया। कमर से लेकर महाराज पेट तक, छाती तक। वसुदेव जी हाँ उठा के मत जाइए, जमुना जी गहरी है।
हाँ आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ आप तो। अब तो धीरे धीरे यमुना जी का जल स्तर महाराज कन्हैया के वो वसुदेव जी के गले तक आ गया, गले तक आया, यहां तक कि दाढ़ी तक आ गया। देखो जी यमुना जी कौन है? यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। क्या है? हाँ चौथे नंबर की पटरानी है। अब बताओ वो कृष्ण की पत्नी है यमुना, तो बताओ वसुदेव जी क्या लगे? हाँ ससुर जी। अब महाराज यमुना जी तो अपने पतिदेव के दर्शन के लिए इतनी आगे बढ़ गई कि महाराज ससुर की दाढ़ी नजर नहीं आ रही और कन्हैया ने अपना पैर बाहर निकाल कर इशारा किया, शर्म नहीं आती क्या? और जैसे ही पैर लगा महाराज यमुना जी नीचे बैठ गई। और वसुदेव जी महाराज नंद भवन में पहुंचे, जाकर देखा तो बाबा नंद के महल में यशोदा जी के बगल में एक जीनी सी चदरिया ओढ़ कर एक कन्या सो रही है। और वसुदेव जी महाराज ने वहां जाकर लाला को सुला दिया और कन्या को ले लिया। और महाराज और महाराज वसुदेव जी ने बालक को सुला दिया और कन्या को ले लिया। भोजन की व्यवस्था की जाए। और जैसे और महाराज वसुदेव जी ने बालक को सुलाया, कन्या को लेकर चले गए। इधर जैसे ही जेल में बड़े महाराज, जेल के ताले लग गए, कपाट लग गए, पहरेदार जग गए, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई और जाते ही कन्या ने भी रोना प्रारंभ कर दिया। महाराज कन्हैया को लेने के लिए आगे बढ़े तो हथकड़ियां खुल गई और कन्या को लेकर आई तो हथकड़ियां लग गई। क्यों? ध्यान से सुनना। ये वसुदेव जी क्या है? वसुदेव जी हैं जीव और कन्हैया क्या है? ब्रह्म। जब जीव ब्रह्म की तरफ बढ़ता है तो बंधन खुल जाते हैं। और ये कन्या क्या थी? माया। और जब जीव माया को लेकर आता है तो बंधन में बंध जाता है। ये हो गई मथुरा वाली बात। कन्या ने रोना प्रारंभ किया, कंस आया, मारना चाहा, पैर पकड़कर पटकना चाहा और अष्टभुजा देवी बन गई। कहा रे कंस, मुझे मारने से क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। बोलिए जगदम्बे माते की जय हो। अब चलते हैं सीधे गोकुल। गोकुल के राजा हैं बाबा नंद, जिनकी उम्र है 85 साल। कितनी? बालक कोई है नहीं। एक दिन कोई पंडित जी जा रहे थे हमारे सिद्धांत जी जैसे, तो प्रणाम किया और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवान भव। बाबा ने कहा महाराज आपका ये आशीर्वाद तो झूठा जाएगा, क्योंकि 85 साल का हो गया और अभी तक बेटा बेटी हुआ नहीं। कहा भैया जब तक तेरे बालक नहीं होगा ना तब तक हम यहीं बैठ के अनुष्ठान करेंगे। और ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया तो लगने लगा कि अब बाबा के बालक होने वाला। बस वाह वाह गणा। अब जानते हाँ देखो कंस वहां मथुरा में रोते तो मामा जी आ जाते। अब यहाँ रोने में तो क्या फायदा? यहाँ तो कोई हर्ज नहीं, यहाँ तो रोना ही चाहिए इनको। अब तो महाराज बाबा नंद की जो एक छोटी बहन है सुनंदा, वो 6 महीने से डेरे डालकर बैठी है। और आज देखा सुनंदा जी ने कि अरे रोज भाभी जल्दी जग जाती, आज भाभी जगी नहीं है, क्या बात है? तो महाराज जाकर देखा सुनंदा ने तो यशोदा जी की बगल में एक जीनी सी चदरिया ओढ़कर एक लाला सो रहा है। महाराज हटाना चाहा लेकिन वापिस ढककर 21 बार हरिशरणम 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 का जाप किया। और जाप करके भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब की बार ये लाला होना चाहिए, बाद में भले ही 4 लालियां हो जाए, लेकिन पहली बार तो लाला ही होना चाहिए, क्योंकि बधाई तो तभी मिलेगी
और जैसे ही हटाकर देखा, बोलिए नंद के लाला की जय हो। और महाराज इधर तो और महाराज अब तो सुनंदा दो, इनकी मैया कहाँ है? मैया को बुला लो, बुला लो बुला लो बुला लो। नंद बाबा थोड़ी देर नंद बाबा अभी बूढ़े बन के रह रहे हैं। मैंने कह रहा हूं अब बूढ़े नहीं हो गए, आपके तो बच्चा हो गया, आप बूढ़े छोड़ो इस लकड़ी को। अब तो महाराज सुनंदा जाकर बाबा नंद से बोले कम और रोए का ज्यादा और कहे बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। अब महाराज सुनंदा जी बोले कम रोए ज्यादा, बाबा निकाले लाली क्या बात, काई बात की बधाई। सुनंदा जी ने रोते हुए कहा बाबा आपके घर नीलमणि जैसो लालो भयो है, और जैसे ही सुना कि नीलमणि जैसा लाला हुआ है, आप फुटेड़ी थाली दिखे। हाँ बालक हो तब थाली बजाई जाती है महाराज। और यहां अब बाबा नंद बड़े उत्साह में भर गए। और अब आइए आप हम सभी, पूरे ब्रज में हल्ला हो गया कि लाला हुआ है, लाला हुआ है। एक बधाई गा लेते और फिर लूटने की सामग्री और चलेंगे। एक बधाई तो होना जरूरी है। अब इधर महाराज सभी ब्रजवासी सज धज के आए। बाबा नंद यमुना जी में 108 डुबकी लगाई, पीली पगड़ी बांधी, जरी का पटका डाला, पीली बगलबंदी पहनी, आंखों में इत्र लगाया। क्या लगाया? आंखों में काजल लगाया, मूछन में इत्र लगाया, माथे पे थापक हुआ चंदन लगाया। और एक ब्रजवाजी से कहा देख लइयो रे दर्पण, कहा चला देख कैसे हो लागू। कहा बाबा बिल्कुल दूल्हे जैसे लग रही हो। इधर महाराज ब्रज की गोपियां सज धज रही है और बधाई देने आ रही है। और बाबा नंद को ब्रजवासी भी बधाई देने आ रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, देखो माताओं बहनों को तो सजने में टाइम लगता है ना, इसलिए हमारे भाई लोग को तो कोई बात फर्क नहीं पड़ता, खांदा पे पट के टवादर रवाना। तो यहां भाई लोग आ गए हैं। अब हाँ ध्यान से सुनना, मैं कहूं बाबा बधाई हो तो हमारे बुजुर्ग लोग भाई लोग बोलेंगे 2 बार, हाथ ऊपर करके 2 बार बोलेंगे बधाई हो, बधाई हो। कब? जब मैं कहूं बाबा बधाई हो तो हमारे भाई लोग बोलेंगे, क्योंकि मोटियारा ने बधाई मोटियार है और औरता ने उदियाई बधाई औरता। अब मैं कहूं यशोदा जी बधाई हो, तब हमारी माताएं बोलेंगी दोनों हाथ ऊपर करके। अब हमारी माताओं को तो सजने में टाइम लगता है ना, डेंटिंग पेंटिंग करने में, तब ये रुक गई, अब ये आ गए तो हाँ है ना तैयार। महाराज सभी ब्रजवासी आए बाबा नंद के पास और आकर कहने लगे बाबा बधाई हो। वो गीता की बधाई। चलो देखा आपने, आप इधर से हमारी माताएं सज धज के आ गई, उन्होंने भी आकर बधाई दी। याद राख जी यहाँ को 5 गुना ज्यादा हो, ये थोड़ा की नजर आ रही है आपा ज्यादा, इसलिए जोरू बोलनो यशोदा जी बधाई हो। ये वो गीता की बधाई। अरे कम से कम एक बार जोर से बोलो। आप साफा बांध के बैठे हो, मूछा राख मिली तो कम मूछे की तो लाज राखो ना, थोड़ा जोरू बोलो ना जी। यहाँ को पाचे रेव क्या नहीं रेव, जोरू बोलो नो। हाँ 2 हाथ ऊपर कर, यशोदा जी बधाई हो। नहीं तो आपक से यहाँ को पाचे रेव, राष्ट्रपति का पद पर भी बारी टीम पर आप ही हैं। हाँ आपा ने भी पाचन रेनो था, ने भी जोरू बोलनो यशोदा जी बधाई हो। अब तो बड़े प्रेम से एक बधाई और फिर लुटाने की सामग्री। ओ ब्रज में हो रही, ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदगढ़ लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही प्रेम के साथ, ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदगढ़ लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज
यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, जय हो। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। यूथ नंद घर आए, यूथ के यूथ नंद घर आए, यूथ के यूथ नंद घर आए, यूथ के यूथ नंद घर आए। बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गाए। ऐसो ब्रह्मानंद समान, ऐसो अद्भुत सुत तो काहू और न जायो है। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सपने पायो। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो गे, यशोदा ने लाला जायो गे। ओ लाला जायो गे, मैया जी ने लाला जायो गे। ओ ब्रज में, जय हो। ओ ब्रज में, जय हो। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो गे। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब ही कहे धन जसोदा मैया, सब ही कहे धन यशोदा मैया, सब ही कहे धन जसोदा मैया। सब ही कहे धन यशोदा मैया। ऐसो अद्भुत सुत तो काहू और न जायो है। ऐसो अद्भुत सुत तो काहू और न जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला। महाराज सभी गा रहे थे ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला। अब महाराज वहां सभी ब्रजवासी गोपियां सज धज के आ रही है। हाँ महाराज 84 गज के लहंगे पहनकर। तो एक बूढ़ी अम्मा जिनकी उम्र थी 95, कितनी 95 साल की बूढ़ी मैया, 80 साल पहले हुई शादी। उन्होंने देखा रे नंदरानी को खुद को गोद में खिलाया है, तो मैं भी तो जाऊं। अब महाराज वो नंदरानी, वो बूढ़ी अम्मा ने भी क्या है, अब सजने के लिए श्रृंगारदानी खोली। हाँ 80 साल पहले हुई शादी और सजने के लिए श्रृंगारदानी खोली। अब महाराज 95 साल की आंखों से दिखता नहीं, तो कोई श्रृंगार खा करेगी क्या? हाँ? महाराज आंख में लगाने वाली चीज तो लगा दी ओठ पर, और ओठ वाली कान वाली चीज नाक में, नाक वाली कान में, सब उल्टा पुल्टा श्रृंगार। अब लकड़ी टेकते टेकते आई और आकर पूछा। अब देखो आपने कहीं भी पूछा तो कहीं क्यों कहीं हो, कहीं क्यों कहीं हो। हिंदी में कहते हैं क्या हुआ। अब कहीं हो मैं त्रोग मुंडो खुले, क्या हुआ मैं थोड़ा ज्यादा। अब ब्रज में पूछते हैं खा भयो, क्या कहते हैं। अब महाराज वो 95 साल की बूढ़ी अम्मा वेदांती, मुंह में एक भी दांत नहीं, लकड़ी टेकते टेकते आई। और एक ब्रजवासी ने क्या किया कि महाराज इतने बड़े माखन के गोला बनाए और माखन के गोला लेकर वो सब नाच रहे थे ना, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदघर लाला जायो। वो क्या करता, निशाना साधता और महाराज जिधर से वो गाते उनके मुंह पे देता धम। इधर से वो आ गई बूढ़ी 95 की माता जी, मुंह में एक भी दांत नहीं, वेदांती। अब उन बूढ़ी अम्मा जी ने पूछा चोरे लाला खा भयो, और जैसे ही पूछा बूढ़ी अम्मा ने कि खा भयो, इधर से ब्रजवासी ने उठाया माखन का गोला, साधा निशाना दिया धम। अब हमारा दांत ही नहीं तो रुके कहां से। हाँ और जो कुछ बच भी गया, ओट पर जो बच गया, जीभ से चाट के कहा लाला खा भयो बेटा।
अरे अम्मा वो भी पतो ना चले कि नंद जी के छोरा भयो है। अच्छा अम्बे ऐसे छोरा तो रोज ही होया करे ताकि माखन के गोला तो खाने को मिल जाए। बोलिए नंद के लाला की जय हो। कल समय का ध्यान रखेंगे, आप हम सभी समय पर पधारेंगे। कल भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और शेष नंदोत्सव। अभी तो केवल भगवान का जन्म हुआ है, नंदोत्सव तो अपन कल मनाएंगे। शेष नंदोत्सव, माखन चोरी, इसी के साथ गोवर्धन लीला, आप हम सब 56 भोग की झांकी के कल दर्शन करेंगे, समय पे पधारेंगे। सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म की बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए 1 मिनट अब एक बधाई गा लेते हैं और जो लुटाने की सामग्री आई है लूट लेते हैं, और फिर आप हम सभी प्रसाद लेकर पधारेंगे। मंदिर की पुजारी जी। यशोदा मैया के हुयो लाला, जय कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की जय, यशोदा लाल की जय, यशोदा लाल की। ओ नंद गरिया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गरिया नंद भयो जय हो नंद लाल की। अरे नंद गरिया नंद भयो जय यशोदा लाल की, नंद गरिया नंद भयो जय हो नंद लाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीन पाल की, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीन पाल की। नंद गरिया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गरिया नंद भयो जय हो नंद लाल की। कौन को दिए हाथ घोड़ा कौन को दिए पाल की, कौन को दिए हाथ घोड़ा कौन को दिए पाल की। चोरन को हाथ घोड़ा ओढ़न गोपाल की, चोरन को हाथ घोड़ा ओढ़न गोपाल की। तीन कार्यकर्ता जाइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बीच में खड़े हो जाइए, वहां जाकर उस नीम के वृक्ष के पीछे आगे जाओ। एक दिल